नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग अपनी बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ ट्रेडमेंट की मैथ की प्रैक्टिस सेट पेपर 2 की क्लास पढ़ेंगे। पहले भी हमने इसके प्रैक्टिस सेट पेपर की 2 सीरीज करवाई थी, फिर हम लोग खत्म कर दी है। ठीक है, हमने दोबारा से एकदम न्यू सीरीज करवाई है। पता है आपको एग्जाम डेट आ चुकी है बीएसएफ ट्रेडमेंट की, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी हमारी आज मैथ की क्लास हो रही है, इसके बाद रात को हमारी जीके की क्लास भी होगी। इसी प्रकार हमारी रीजनिंग और मतलब सारे सब्जेक्ट क्लास हम लेने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हमें अपना दोपहर 3 बजे का हमने रखा हुआ है। क्लास का टाइम अगर आप चेंज करवाना चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपन लोग। और आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती, जैसे कि हम पढ़ाते हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है डाउट रह जाता है, समझ में नहीं आ पाता, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इनका लघुत्तम इतना है, तो इनका महत्तम कितना होगा। ठीक है, तो क्या पूछ लिया गया, इनका महत्तम पूछा, यानी कि एचसीएफ पूछ लिया गया है। कुछ नहीं, कोई एकदम लल्लू क्वेश्चन है आपका ये। लल्लू क्या, इसको महालल्लू क्वेश्चन कहेंगे अपन लोग। कुछ नहीं करना है। गुणनफल कितना दे रखा है इसमें, तो गुणनफल दे रखा है 576 है। इसका एलसीएम कितना दिया है, 144। तो बस 144 से इसको अपन काट देंगे। कितनी बार जाएगा आपका ये, 4 बार जाएगा। तो 4 आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट है। देखो, हम आपको जो भी क्वेश्चन करवाएंगे शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। कहीं भी आपको कोई भी लॉन्ग मेथड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने मैथ अभी तक नहीं पढ़ी हो तो एक बार प्रैक्टिस सेट पेपर जितनी भी चीज़ हम करवाएंगे एग्जाम तक सारी करके जाइएगा। पेपर इन्हीं में से ही रहेगा। इनमें से अभी हम 1-2 दिन में ही प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे हम करवा रहे हैं। ठीक है, उसका पैटर्न सेम उसी लेवल का ही हमने रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये दिया है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को लल्लू वाला है 625, इसको यहीं कर ले अपन। देखो 625 रूट में लिखा हुआ है, तो 625 कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या लिखा, 289, ये होता है आपका 17 का। ठीक, ये कितना है, x प्लस 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमको निकालनी है। इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। तो 7 5 कितना हो गया बच्चों, 12, 3 और 1 4। ये कितना है, x प्लस 13। 13 इक्वल सब लेके आएंगे 42 माइनस का 13। जब इसको अपन घटाएंगे, घटाने में कितना हो जाएगा आपका 9, 3 में से क्या कितना हो जाएगा 2। एक्स वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपसे, आगे 29 निकल के आ गई, 29। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया, एक आयता का खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 80 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो, एल इंटू बी निकालना है। ठीक है, अगर फिगर बनाना चाहो तो फिगर ही बना दो, लल्लू से फिगर बनेगा इसका, ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला, देखो इसको बोलते हैं अपन लोग लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेथ। इसकी बोल रहा है जो चौड़ाई से 12 मीटर अधिक है इसकी लंबाई। तो चौड़ाई हमें नहीं पता, चौड़ाई मान ली हमने x, इसकी क्या होगी 12 मीटर अधिक यानी x प्लस 12, ये हो इसकी लंबाई। इसमें क्या दे रखा है, गिवन हमको क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे 2l प्लस बी, जो होता है इसका फॉर्मूला। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन, कितना है 80 मीटर्स। लेंथ कितनी है यहाँ पे x प्लस 12 और ब्रेथ कितनी है आपकी यहाँ पे x है। देखो आप इससे काट दो, कितनी बार कट गया आपका ये 40 बार। ये हो गया आपका 2x प्लस 12 इक्वल कितना पाएगा 40 माइनस 12 इक्वल टू 2x। अपन इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28। 2x 2 से इसको काटेंगे तो x में निकल कितनी आ गई यहाँ पे आप लोगों की 14 निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी बच्चों
14 निकल के आएगी। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो एक्स वैल्यू निकल गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन लोग। देखो तो ये ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 14, और ये कितनी है 14 प्लस 12, क्यों 12 अधिक थी, जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 26। निकालना क्या हमें, खेत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल निकल चुका था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल, हम उसको ही डबल बोले जा रहे हैं। चलिए कोई ना। तो क्या दिया हुआ है, देखो लेंथ कितनी निकल के आई थी आपके यहाँ पे 26, ये कितना निकल गया आपका 14, मल्टीप्लाई 6 चौको 24, 4 कहीं है ऑप्शन में है, यही दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का क्या होगा, बी वाला एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, समस्या है तो बताएं जरूर अपना। ठीक है, एक बार चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ये, अब ये करके दिखाओ। चलो ये करते हैं इसको, इसमें क्या है देखिए, ये तो आपका सीधा सीधा सही लिखा है, इसमें गड़बड़ तो है नहीं। तो पहला कितना लिखा है 2.3 का क्यू माइनस, अब लिखा है 0.027 लिखा है, तो ये 27, 3 का 9 27, इसको लिख सकते अपन 0.3 का क्यू। क्योंकि देखो क्यू कैसे आया 1 2 3 1 बात था, सीधे पॉइंट को हमने हटा दिया क्यों करेंगे, तो मतलब 1 1.5 के बाद छोड़ा। क्लियर है यहाँ तक, सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना लिखा है 2.3 प्लस 0.69 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.3 का स्क्वायर। तो बच्चों अब बन गया ये फॉर्मूला। तो देखो ये हो गई ए की वैल्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म, सॉरी बी क्यू का क्या होगा फॉर्मूला हो गया ऊपर वाला, और नीचे क्या हो गया आपका ये ए स्क्वायर, इसमें लिख ही देते हैं इसको अलग से। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा नहीं अभी लिख देते हैं इसको। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे कितना है प्लस है बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऊपर वाले इसको अपन खोलेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू को, फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पता है आपका, देखो ये कट जाएगा, बचा कितना a माइनस बी बच गया, तो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू आपकी ये है। तो 2.3 माइनस 0.3 घटाएंगे कितना बचेगा आप 2 बचेगा खाली। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी लोगों का, बताएं किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। बताओ जो किसी को यहाँ तक समस्या तो नहीं है ना, समस्या होगी तो पूछिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, क्या दिया एक परिवार में पिता और माता यानी 2 लोगों की वर्तमान औसत आयु दे रखी है 35 वर्ष। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान आयु ठीक है 27 वर्ष है, तो पुत्र की 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पहले की आयु पूछी है, 2 वर्ष पूर्व पहले की पूछ ली। कोई ना लल्लू क्वेश्चन लोग करते हैं, पहले कितने लोग, पहले 2 लोग हैं। ठीक है, पहले 2 लोग हैं, तो इनका कितनी दे रखी औसत आयु 35 वर्ष है। कितनी है 35, आप मल्टीप्लाई क्या लिखते जाओ सीधा सीधा। अब 3 लोग हो गए, 3 लोग कौन ऐड हो गए, एक उसमें होगा बच्चा भी ऐड हो गया, तो 3 लोग हो गए उसमें। ठीक है, 3 लोग हो गए, ये 3 लिख लिया। अब औसत आयु कितनी बढ़ गई यहाँ पे 27 हो गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बच्चों, औसत आयु यहाँ पे 27 दे रहा है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा, लग तो नहीं रही कोई गड़बड़ है इसमें। चलो ठीक है 27 ही होगी, क्या है करते हैं। चलो अब देखो ये 35 से कितना हुआ बच्चों, ये 35 से यहाँ पे 27 हुआ, कितने डिफरेंस आ गया सीधा सीधा यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे सीधा डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का डिफरेंस आ गया। अब देखो यहाँ से 2 से कितना हुआ 3 हुआ, तो यहाँ पे 1 बढ़ गया, ये 8 क्या हुआ माइनस का हुआ, 35 से 27 यानी कम हुए।
अब करना क्या है आपको, इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले 8 से करा दो, 8 दूनी 16, तो माइनस कितना आ गया 16, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ। और 27 का मल्टीप्लाई कराओ इस वाले 1 से, तो 27 से प्लस का ही रहेगा, घटाएं कितना बचेगा आपका 11, बच गया। तो ये जो एज आई, क्या ये प्रेजेंट की एज आई है, प्रेजेंट की एज आई, हमको 2 साल पहले जाना, तो 2 घटाएंगे तो कितने निकल के आ गया आपका यहाँ से 9। राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का यहाँ पे 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बताएं किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछिए। कई बच्चे इसको इस तरीके से भी करते हैं जैसे हम बताएं आप लोगों को मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने में लोचा है। कभी कभी जैसे देखो ये तो संख्या छोटी छोटी दे रखी है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लोग हैं, पिता है और पिता और उनकी माता, 2 लोग हैं, तो 35 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आ गया 70 आ गया। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र यानी 3 लोग हो गए, 27 27 से कितना होता आपका 81। अब इनको डिफरेंस निकालेंगे, तो ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, लेकिन हमने वैसे नहीं किया, ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है अपन को, सीधे सीधा बन जाता है इससे बना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे ये रहा, क्या था 81, हाँ ठीक है। आगे यहाँ पे देखा एक संख्या के 3/4 का 1/5 यदि 420 हो तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या के 3/4 3/4 का 7/5, बस देखो 7 3 21, 21 दूनी 42, 5 हो जा 20 20 20 जा 400। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से आके आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं और समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया है राम और श्याम की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज दे रखी है, राम और श्याम है, ठीक है, राम है श्याम है, दोनों की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:7 है। अब बोल रहा है 3 साल के बाद रेशियो कितना हो गया 3:4। अब देखो बात समझना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा उनको, बोल रहा है कि 3 साल के बाद। अगर हम यहाँ से यहाँ रेशियो का डिफरेंस देखें तो रेशियो डिफरेंस कितना चल रहा है, देखो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ डिफरेंस चल रहा है -3 और यहाँ कितना हो रहा है -2, यानी कि अपना दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो चाहे इस वाले मेथड से कर दो, नहीं तो इसका तो वही वाले मेथड से करवा दे रहा है, बुक में दिया जाता है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, इस खाओ का इक्वेशन बन जाएगी। देखो राम है और श्याम है, कितना है 5x, राम को कर दिया 5x और इनको कर दिया अपन ने 7x, ऐसे कर सकते हैं। अब बोल रहा है क्या 3 साल के बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, कितना अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 हो जाए कितना हो गया 20x, 5 4 तिया 12, 7 तिया 21x, 3 तिरका 9, इस तब आएगा तो माइनस का x हो गया, ये आ गया 9 माइनस का 12, माइनस का x कट जाएगा, x को यहाँ पर कितनी निकल के आ गई आप लोगों की 3 निकल गई। 5 वर्ष के बाद राम की आयु, राम कितने का है यहाँ पे, राम ये है, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, तो प्रेजेंट निकाल देंगे 5x, x तो कितने निकली यहाँ से 3, 5 तिया 15, 5 साल के बाद पूछिए उसने, तो 20 निकल के आप लोगों की ये आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछिए, नहीं किसी को यहाँ तक कोई समस्या, चलिए नहीं है तो फिर अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पे दिया है यदि इतना 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 हो तो इतने का मान निकालो। चलिए निकालते हैं। देखो x प्लस 1 64 है, और यहाँ पे अपने पुट करना है कि एक्स वैल्यू पुट करनी है खाली, तो एक्स वैल्यू पुट करते हैं फिर अपन लोग ना, क्यों बच्चों ऐसे ही करते हैं देखो। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी 8 कर दे रहे हैं, x प्लस 1 8 का स्क्वायर, वो बेस इक्वल है तो पावर कंपेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, एक बचता जाएगा, बचेगा कितना आपका 1 बचेगा। x वैल्यू कितने निकल के आ गई यहाँ पे आ गई। अब बस जो यहाँ पे वैल्यू निकली है उसको यहाँ पे कर दे अपन लोग जल्दी से पुट। क्या है आपका 3 यही कर दे रहा है 3 2x प्लस 1 का मान, सॉरी 2 है ये भी प्लस 2, पहले पुट करेंगे 3। देखो x वैल्यू 1 है मतलब बनेगा नहीं, बन तो बन ही जाएगा, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 की पावर 4, 3 3 या 9, 9 9 जा 81, 81 है कहीं, हाँ है। तो ऑप्शन में आप लोगों का ए वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ किसी को भी समझ में नहीं आ रही हो तो पूछो। सभी दोस्तों जल्दी से पूछेंगे यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या। नहीं है ना, चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 800 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े देखो ये निकालना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो 2 कैंडिडेट हैं और प्रतिशत का मान आप सभी तो जानते हैं कि 100 होता है, ठीक है। प्रतिशत को हमेशा हम 100 से ही काउंट करते हैं, टोटल 100 लेते हैं। तो 2 कैंडिडेट थे उनमें से देखो एक को मिले कितने, एक को मिले 40%, ठीक है समझना, और वो 800 मतों से हार गया। जब एक को मिले 40% तो दूसरा जो जीता होगा उसे कितने मिले होंगे 60%। जाहिर सी बात 2 लोग हैं तो इतने तो मिले होंगे, एक को 40% मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा। दोनों का यहाँ पे डिफरेंस लेके कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 800 मतों से क्या हो गया, वो हार गया, जीत नहीं पाया बेचारा, हार गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, घटाएंगे तो कितना बचा आपका 20%, इक्वल टू कितना है 800। ठीक है 20 बना 100, 5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर सभी लोगों का 8 5 40। तो राइट आंसर यहाँ पे सभी का कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। क्लियर है? बता बच्चों किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछो, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलते हैं भैया फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे दिया एक वस्तु को 525 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको एवरीडे करवाती रहते हैं। देखो कितने की वस्तु है 525, बेचने पर पहले तो बेचते टाइम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू हमेशा फॉर्मूला रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको सबसे पहले उसका सीपी फाइंड करना होता है, ठीक। जब तक सीपी फाइंड होगा नहीं काम अपना आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलो तो क्या हो रहा है यहाँ पे 25% की हानि, हानि तो 100 में से घटाते हैं तो कितना बचा आपका 75 मल्टीप्लाई 25% का लाभ 125, 25 से काटेंगे 25 या 75, 25 हमने काटा 25 पंजे 125, 5 हमने काटा 5 एकम 5, सॉरी 3 से हमने काटा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे
15 मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 या कितना हो गया आप लोगों का यहाँ पे 25। देखो 5 5 या 25 17 85 86 87, तो राइट आंसर आप लोग कितना आ जाएगा 875। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी लोगों का कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। क्लियर सभी लोगों का बताएं, यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या आ रही हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में अगर नहीं आई हो तो पूछें आप लोग। बताएं, ठीक है। चलो उसकी केवल ना आगे आ गई थी, कोई ना बच्चों, चलो पीछे हो गई। आगे चलते भी, अगला क्वेश्चन ये दिया है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये बताओ लाभ कितने का हो गया। देखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझना जो क्वेश्चन कहता क्या है, ये कई लोग क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया आज तक। ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि देखो 20 वस्तु लेके आया हो, मान लो कि हमने 20 वस्तु लेके कितने में आए 5 रुपए में, हम 20 वस्तु लेके या 20 पेन लेकर आए 5 रुपए में लेकर आए। अब वो क्या कर रहा है 5 रुपए में ही 15 पेन बेच रहा है। ये तो बोल रहा है दो लोग 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या बराबर, खरीदने वाला मूल्य और बेचने वाला मूल्य दोनों आपस में क्या बराबर है। यानी देखो 5 रुपए में 20 पेन लेके आया और जब बेचना चाहा तो क्या किया 5 रुपए में 15 पेन बेचे, तो जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट ऑन कर दिया है। कितने कम बेचे उसने, देखो कितना कम बेचा उसने यहाँ से यहाँ तक, भैया 5 का प्रॉफिट कर रहा सीधा सीधा, वो 5 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हमेशा हम निकालते हैं छोटे नंबर पे, याद रखना। कभी भी आपको कोई फॉर्मूला मामला याद नहीं करना, सब फालतू चीजें हैं फॉर्मूला मामला तो, ठीक है। सीधा देखो क्या निकालना है आपको, लाभ। लाभ होता है छोटी संख्या पे। अब देखो 20 और 15 में छोटी संख्या कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे 15। प्रतिशत में पूछा है, मल्टीप्लाई 100। बस अब काट पीट के करते हैं 100। 5 से हमने काटा, 5 दिया 15, 100 अपॉन कितना हो गया आपका ये 3, यानी कि 33 सही 1/3%। ये हो गया आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर। बताओ कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। वैसे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी और किसी को भी कोई भी डाउट अभी तक नहीं आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर जल्दी से, सारा सभी को क्लियर है तो। 49 और 4 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। एकदम लल्लू क्वेश्चन अपना ये, √AB इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 49 × 4 यानी कितना 7 का स्क्वायर, 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। अरे रूट तो हटा ही नहीं है, देखो 7 होता है आपका, सॉरी 49 होता है आपका 7 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। राइट आंसर कितना आ गया आप लोगों का 14 यानी कि राइट आंसर आप लोगों का कितना हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप लोग पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं। आगे चलेंगे, अगला क्या बोल रहा है अब ये तो अगले चलेंगे यहाँ से। तो ये बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में और बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करा देते। देखो इसको अपन देखो शॉर्ट ट्रिक से ही बना सकते हैं और लॉन्ग से बना सकते हैं। हम आपको बेसिक मेथड बता दे रहा है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कुछ मतलब चुनिंदा क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगती है, हर एक बार शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। तो हम आपको थोड़ा सा बेसिक मेथड बता देता है जहाँ से आप लोगों के सारे क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। चलो, और आप लोगों को अगर मैथ चैप्टर वाइज पढ़नी हो तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको चैप्टर वाइज मैथ भी पढ़ा देंगे। चलिए देखो इसमें क्या ए अकेला किसी का 18 दोनों में कर रहा है, मतलब 2 लोग हैं, ए है और बी है। समझना ध्यान से, ए है और बी है। ए कर रहा है यहाँ पे 18 दिनों में, बी कर रहा है 15 दिनों में। लेकिन हमको अभी तक ये पता नहीं है कि आखिरकार टोटल काम है कितना। जो ए कर रहा है 18 दिनों में और बी कर रहा है 15 दिनों में, हमें अभी तक ये काम पता नहीं है। जब हमको ये काम पता नहीं है तो हमें कोई ना कोई नंबर लेना पड़ेगा। या तो आप नंबर ले लो, या नंबर नहीं ले पा रहे हो तो क्या करो बच्चों, कोई भी एक ऐसी वैल्यू सोच लो जो दोनों से कटेगा। एलसीएम ले दो, सीधी सीधी बात है। ऐसे नहीं कर, एलसीएम ले दो। देखो
18 है, 15 है, इनका एलसीएम दे दो। 2 से हमने काटा, 2 नाम 18, ये कितना हो गया 15। 3 से हमने इसे काटा, 3 तिल का 9, 3 पंजे 15, 3 से कटेगा, लास्ट में 5 से कटेगा जी। तो 3 तिल का 9, 9 पना 45, 45 दूनी 90, ये आ गया खत्म। तो टोटल काम कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि ए किसी काम को 18 दिनों में कर रहा है और बी करता है 15 दिनों में। लेकिन अभी तो हमको यही पता नहीं काम है कितना, कि जो ए को कर दे रहा है 18 दिनों में और बी कर रहा है उसको 15 दिन में। सबसे पहले हम यही लगा देंगे। देखिए, तो हमने टोटल काम निकाल लिया, कितना है 90 है। अब 18 से डिवाइड किया, 18 पंजे 90, 15 से काटा, 15 छक्के 90, ठीक है। चलो अब देखो 5 और 6 क्या निकला 18। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है 5, और बी एक दिन में कितना काम करता है 6। ये दोनों की कार्य करने की क्षमता है। जैसे कि मान लो आपने ए को बुलाया काम करने के लिए, तो ये ए एक दिन में खाली 5 ही काम करेगा, समझ रहे हो ना। इससे ज़्यादा वो काम कर ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है काम करने की, इससे ज़्यादा वो काम करेगा ही नहीं। और अगर हम बी को बुलाएंगे तो ये बी थोड़ा भी एक्सपर्ट है काम करने में, तो 15 छक्के 90 यानी कि वो एक दिन में 6 काम करेगा, मतलब 20 से फास्ट काम कर देता है, इससे ज़्यादा भी काम कर देता है एक दिन में ना, ठीक है। अब हुआ क्या, बी ने अकेले इस पर 5 दिन तक काम किया। जो ये बी एक्सपर्ट था, बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया। तो जो एक दिन में ये काम कर रहा है 6, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया हुआ उसने, 5 छक्का 30, यानी 30 काम ये किया हुआ। इसके बाद वो छोड़ के चला गया, चल भाई तू जा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल काम कितना निकला था अपना यहाँ पे 90 में से 30 काम हो गया है, और अपना बी चला भी चुका है, बी जा चुका है। अब बचा हुआ ए। अब ए अकेले काम करना है। एक रफ्तार कितनी है यहाँ पे काम करने की, तो एक रफ्तार हम देखेंगे यहाँ से, तो एक रफ्तार कितनी है काम करने की 5 है। काटे कितने निकल के आ गया 12। तो बी अकेले इसको कितने दिन में कर देगा बच्चों, 12 दिनों में इस काम को कर देगा। बताएं किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या आ रही हो, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। वैसे यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी नहीं जितना हमें पता है। अब यहाँ पे क्या भी है, देखो 2 नल हैं, ए तथा बी टंकी अलग अलग 10 मिनट व 15 मिनट में भर देते हैं, और टंकी के तल में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जा रही है। मतलब कि देखो रिसाव होने के कारण खाली हो रही है, ठीक है। तो देखो पहले 2 नल है, ए है बी है, रिसाव होने का कोई ना कोई चीज लगी होगी, रिसाव होगा तो उसको हमने सी मान लिया, ठीक है। देखो ये दोनों क्या है, भरने वाले हैं, सॉरी ये 2 ऊपर भरने वाले हैं, और जो सी है ना ये खाली कर रहा है इसको। तो ए तो भर दे रहा है 10 मिनट में, बी भर रहा है 15 मिनट में, और सी 40 मिनट में क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। 40 मिनट क्या करता है बच्चों, इसको ये खाली कर रहा है। लेकिन टोटल टंकी कैपेसिटी है कितनी पता है, नहीं पता है। फिर अपन ने मान ली कितनी 120 है। हम 120 मान कैसे रहे हैं, हम इनसे कटने वाली कोई भी वैल्यू लिख ले रहे हैं, चाहे तो एलसीएम लेके देख लो। जैसे मैंने बताया था आप लोग कि अगर आप लोग नंबर नहीं सोच पा रहे हैं कि नंबर हम क्या लिखें, नंबर नहीं सोच पा रहे हो, तो जब नंबर नहीं सोच पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलसीएम लेके कर लो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मन में भी आप सोच सकते हो, इच्छा आपकी है, ठीक है। चलो करना आपको है, आप जैसे चाहें उसको वैसे कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिया 120। अब काटते हैं जल्दी से। 10 से अपन ने काटा 12 बार, 15 से हमने काटा 15 × 120, 40 से काटा हमने 3 बार। तो देखो ये दोनों तो क्या करेंगे, उसको भरेंगे। तो भरेंगे कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 12 और 18, सॉरी 12 और 8, कितना हो गया आपका 20। और ये तीसरा वाला नल है ना, ये खाली कर रहा है, 20 भरेगा, और यहाँ से 3 पानी निकालेगा, यानी कितना भरेगा टोटल एक बार में देखे जाए तो 17 भरेगा। तो खाली टंकी रिसाव होने भरने में कितना समय लगेगा, टंकी की कैपेसिटी कितनी है 120 है, 17 की रफ्तार से। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका 7 सही 1/17। ये होगा आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर। बताओ
है कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ डाउट में रह गई हो? अगर आप लोग कोई भी चीज़ डाउट में अगर रह गई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, जल्दी से बताएं। है कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक कोई समस्या हो? नहीं है किसी को कोई समस्या? चलिए नहीं है तो फिर अच्छी बात है, अपन चलते हैं यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो यहाँ पे दिया है राम अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर मंदिर सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा मंदिर पहुंचने के लिए लिए जाने वाला समय कितना है? देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ये। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस 3 और 4 के बीच में क्या करना है इनका? सबसे पहले डिफरेंस को यहाँ पे देख लेना, डिफरेंस कितने का है। क्लियर? क्या करना है? डिफरेंस हमें देख लेना है। तो जो भी डिफरेंस है उसको लिखेंगे अपॉन में। 3 और 4 के डिफरेंस कितना? 1 का डिफरेंस है। ऊपर वाला नंबर कितना है? 3 ऊपर लिख लो। मिनट कितनी देरी लग रही है इसको? 20 मिनट की देरी लग रही है। बस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूनी 6, 60 मिनट। राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? बताएं यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछो। अगर किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, सब लोगों का यहाँ तक बेहतरीन चल ही रहा है, तो चलते हम यहाँ से अपने फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई बताओ। तो जो ये तो पता है कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई हमेशा आपस में जुड़ती है, तो हमको यहाँ पे पुल की लंबाई पता ही नहीं है। पुल की लंबाई पता नहीं है, याद करने उसको क्या मानेंगे हम? x मान लिया हमने। और रेलगाड़ी लंबाई कितनी दे रखी है? 125, यानी कि 125 प्लस x। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमने देखा इसकी चाल दे रखी है, चाल दी हुई घंटे में देखो, और समय दिया है सेकंड में। तो भाई घंटा सेकंड मैच तो कर नहीं रहा है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करा के। 18 से हमने कहा 18 पंजे 90, 5 × 5 कितना हो गया आपका? 25 मीटर पर सेकंड। ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 25। अब कितना समय दे रहा है? 15 सेकंड का ये समय दे रहा है। ठीक है बच्चों, कितना समय दे रहा है यहाँ से? ये 15 सेकंड का सीधे सीधा समय दे रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से हम लोग, तो 125 प्लस x, ये कितना हो गया आपका? 375। x यहाँ पे कितना है? 375 माइनस का 125, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 250। ये कितना? 225 बच गया। कितना बचा आपका यहाँ पे? 225। जी क्या निकली? x की वैल्यू निकली। लेकिन अभी हमने क्या बताया था, इसमें क्या जुड़ा हुआ है आपका? ट्रेन की लंबाई भी इसमें क्या है? इंक्लूडेड है। क्या बच्चों यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी ऐड है पहले से। हमें ऐसा लगा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या इसमें? 125 था, 90 था, काटा तो सही है 90, 15 ये सही लिखे हैं, यहाँ तक कोई गड़बड़ है नहीं है। ठीक है, और यहाँ से कुछ अपन करेंगे, नहीं सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। 30 नहीं सही है। चलो, तो पुल की लंबाई निकालना थी, तो कितनी निकलेगी यहाँ से पुल की लंबाई? 225 निकल जाएगी। क्लियर है? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है। आगे चलो, यहाँ तक बढ़िया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। कोई धन 20 वर्षों में क्या हो? तिगुना हो रहा है। तो गुने वाले क्वेश्चन हमेशा का एक कम करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे तिगुना लिखा है तो 3 में से एक कम 2 लिखा होता है। यहाँ पे 4 गुना या 4 गुना तो 4 में से एक कम 3 लिखते हैं। लिखा होता अगर 5 गुना तो 5 में से एक कम 4 लिखते हैं। लिखा होता अगर 6 गुना तो 6 में से एक कम 5 लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते, ऐसे लिखना है।
तो क्या लिखा है, तिगना लिखा है, तिगना मतलब 3 में से 1 कम 2। समय कितना लग रहा है 20, मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 100, ठीक है, हमें इसे 1 कम करके 100 का मल्टीप्लाई करा देना है। 20 से हम काटेंगे, 20 बना 100, 5 टू जा 10, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10%। क्लियर है सभी लोगों का? तो आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और शाम को आप लोगों की होने वाली जीके की एकदम बेहतरीन क्लास, तो जीके क्लास सभी लोग जरूर लें। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक, थैंक यू।